नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये जो सीरीज बनाया जा रहा है, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर डिटेल्स में सॉल्यूशन चाहिए तो बोधि टेक्निकल ऐप पे जाकर के, बोधि टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें जाकर के डिटेल्स में सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये जो 25 एमसीक्यू है, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि लगभग 25 एमसीक्यू टेस्ट को 40 से 45 मिनट में सोल्व किया गया है। हाँ, ये सीरीज जो है, अगर आप लोको पायलट, डीआरडीओ, सेल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या किसी भी मेट्रो जैसे डीएमआरसी, नोएडा मेट्रो का अगर तैयारी कर रहे हैं, जेई या टेक्नीशियन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज जो है आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो कृपया सीरीज के अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त जो आप तैयारी कर रहे हैं अगर सेम कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शक्ति गुणांक कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अल्प उत्तेजित है? ऑप्शन ए है इकाई, बी है अग्रगामी, सी है पश्चगामी और डी है इकाई से अधिक। इसका आंसर है सी, पश्चगामी, लैगिंग। 2 नंबर, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? ए है लीडिंग, बी है लैगिंग, सी है इकाई और डी है शून्य। इसका आंसर है सी, इकाई। तीसरा नंबर, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है? शक्ति गुणांक परिवर्तित की जा सकती है, बी है आकार में छोटा है, सी है गति सप्लाई आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, डी है रोटर के स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ए, शक्ति गुणांक परिवर्तित की जा सकती है। सिंक्रोनस मोटर का शक्ति गुणांक परिवर्तित कर सकते हैं, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पे काम करता है। तुल्यकाली मोटर की गति, ऑप्शन ए है स्थिर रहती है, बी है वोल्टेज परिवर्तित कर कम या अधिक की जा सकती है, सी है स्टेटर में अथवा रोटर में प्रतिरोध पर निर्भर करती है, डी है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। इसका आंसर है ए, स्थिर रहती है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जब तुल्यकाली मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाता है? कॉगिंग, हंटिंग, चुंबकीय लॉकिंग, क्रॉलिंग। इसका आंसर है बी, हंटिंग। तुल्यकाली मोटर की गति तापमान पर निर्भर करती है, भार के साथ किसी अन्य गति पर तुलना स्थापित संतुलन स्थापित कर लेती है, सदैव स्थिर रहती है, भार बढ़ाने के साथ बढ़ती है। इसका आंसर है सी, सदैव स्थिर रहती है। 7वां नंबर, एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकाली मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर क्या होगा? 400 आरपीएम, 0 आरपीएम, 1500 आरपीएम और 10 आरपीएम। देखिए, सीधा सीधी लॉजिक है कि सिंक्रोनस मोटर का गति में परिवर्तन कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो कितनों किया जाए, कोशिश किया जाए, गति में परिवर्तन नहीं होता। जैसी गति में परिवर्तन होगा वो रुक जाएगा सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसलिए कभी भी इस प्रकार का ऑप्शन हो तो उसको आप जीरो मार सकते हैं। चलिए, 8वां नंबर, क्या होगा जब तुल्यकाली मोटर पर प्रतिभार होगा? रुक जाते हैं, प्रेरण मोटर के भांति कार्य करते हैं, प्रत्यावर्तक की भांति मतलब अल्टरनेटर के भांति कार्य करते हैं, मोटर में हंटिंग होता है। इसका आंसर है ए, रुक जाते हैं। ठीक है, जैसी भार आप बढ़ाएंगे ना तो रुक जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है? इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन होने पर अधिक परिवर्तित नहीं होता। यह पश्चगामी अग्रगामी पावर फैक्टर की बड़ी रेंज में चल सकती है। यह स्थिर गति पर चलती है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आगे बात करेंगे 10 नंबर, निम्न में से कौन सा मोटर अग्रगामी मतलब अग्र शक्ति गुणक पर परिचालित किया जा सकता है? ये ऑप्शन जो है ना, ये दोनों सेम हो गया है तो इसको नहीं, ऑप्शन यहां से ध्यान देते हैं। त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, एकल एकल कला प्रेरण मोटर मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और तीसरा है तुल्यकाली मोटर जिसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। इसका आंसर है
सिंक्रोनस मोटर। आगे बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए कौन सी विधि अनुचित है। पोनी मोटर द्वारा, डीसी मोटर द्वारा, सेल्फ स्टार्टिंग द्वारा, एसी मोटर द्वारा। ये तीनों उचित है, तीनों उचित है, लेकिन आंसर क्या बोल रहा है, अनुचित है, इसलिए इसका आंसर होगा सेल्फ स्टार्टिंग। सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग उसको बनाया जाता है दो विधि से, या तो किसी मोटर द्वारा आप स्टार्ट करिए, या तो उसको उसमें डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल करिए। ठीक है। 12 नंबर है, जब एक त्रिकला तुलकाली मोटर कम उत्तेजन में है तो उसका शक्ति गुणक क्या होगा, पश्च होगा, मतलब लैगिंग होगा। ठीक है, पश्चगामी होगा, मतलब लैगिंग होगा। आगे है 13 नंबर, तुलकाली गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, जिसको एनएस बोला जाता है। ठीक है, एनएस बोला जाता है। आगे बात करते हैं, भार बढ़ने पर तुलकाली मोटर की गति सीमित हो जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है। भार बढ़ने पर तुलकाली मोटर की गति असीमित हो जाती है, घट जाती है, या स्थिर रहती है, या बढ़ जाती है। तो इसका आंसर है स्थिर हो जाती है। तुलकाली मोटर का जो गति है स्थिर रहेगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है। तुल्यकालिक संधारित्र मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, बी में डिश धारा मोटर, प्रेरिणी मोटर, या अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। इसका आंसर है अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। आगे है 16 नंबर, यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा। प्रभाव बढ़ता है, प्रवाह घटता है, पावर फैक्टर घटता है, पावर फैक्टर बढ़ता है। इसका आंसर है सी, पावर फैक्टर घटता है। तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक निम्न हो जाता है, नियत रह जाता है, नियत हो जाता है, में सुधार हो जाता है, इकाई हो जाता है, में सुधार हो जाता है। इसका आंसर है सी। आगे बात कर देंगे 18 नंबर, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसमें गति से घूर्णन करना चाहिए। किस गति से घूर्णन करना चाहिए। ऑप्शन ए है, रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। आंसर यही है। चलिए, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, इसलिए हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए जब उसको आपको जनरेटर बनाना है। तुल्यकालिक मोटर को परिचालित किया जा सकता है केवल पश्चगामी पे, अग्रगामी पे, पश्चगामी एवं अग्रगामी पावर फैक्टर पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, पश्चगामी एवं अग्रगामी दोनों पे। इसको काम जो किया जाता है यूनिटी पावर फैक्टर पे भी इसको ऑपरेट किया जाता है, तो यूनिटी भी रहेगा और यूनिटी भी हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो गलत है, एसएमपीएस गलत है, यूपीएस गलत है। इसका आंसर है बी। समान तुल्यकालिक मोटर सिंपल सिंक्रोनस मोटर की वोल्टेज में 5 से 10% की वृद्धि होने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पुनः प्रारंभ हो जाती है, मोटर रुक जाती है, मोटर नष्ट हो जाती है, मोटर की गति असमान रूप से बढ़ जाती है। इसका आंसर है मोटर रुक जाती है। अगला है 22 नंबर, तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर क्रोड को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम कर सके। देखिए, किसी भी मशीन हो, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, उसको कोर को लेमिनेटेड सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसका एडी करंट को कम किया जा सके। यहाँ यही लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, एडी करंट को कम किया जा सके, बस ऐसे समझ सकते हैं, बस ये एक लाइन में। आगे, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है। सीमेंट एवं रोलिंग मिल में, कॉटन मिलों में, पेपर मिलों में, उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आगे है 24 नंबर, एक तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, भार में परिवर्तन होता है, पावर फैक्टर तक 1 तक पहुंच जाती है, मोटर पर भार घट जाती है। तो इसका आंसर है भार में परिवर्तन पर। हंटिंग तब होता है जब सिंक्रोनस मोटर में भार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। आगे है 25 नंबर,
तुलकाली मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो डंपर बाइंडिंग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका आंसर है ए। ठीक है, डंपर बाइंडिंग का एक और उपयोग है जो कि मैं बता देना चाहूँ, इसका सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने में भी डंपर बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आज का हमारा जो 25 एमसीक्यू है, जो सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर दूसरा था, वो समाप्त हो चुका है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टाइप का वीडियो और चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डिटेल्स में वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है और थ्योरी का भी वीडियो अवेलेबल है बोधि टेक्निकल ऐप पे। ठीक है, बोधि टेक्निकल ऐप जो है और ये सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। बोधि टेक्निकल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।